दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 6 नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। और मैंने वीडियो में ऐसे एमसीक्यू को लिया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम एमसीक्यू होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपके यूनिवर्सिटी में या फिर आपके कॉलेज में किस तरह से 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रिटन एग्ज़ाम होंगे या फिर एमसीक्यू होंगे, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जिनके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होने वाले उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द प्रीफिक्स नैनो कम फ्रॉम ए, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो प्रीफिक्स यूज़ होता है नैनो, ये किस वर्ड से लिया गया है। तो आपको बता दें कि नैनो जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ यानी कि बौना। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द प्रीफिक्स नैनो मीन्स 1, यानी कि एक नैनो में कितने होंगे। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है बिलियंथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया था और कब किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है नोरियो टनिगुची इन 1974। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज़ किए थे नोरियो टनिगुची ने 1974 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम लाइन अप इन ए रो वुड फिट इन ए 1 नैनोमीटर स्पेस। कह रहा है कि 1 नैनोमीटर स्पेस के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम आ सकते हैं लाइन से, ठीक है ना। यानी कि कितने ऑक्सीजन एटम को लाइन से अगर खड़ा किया जाए तो 1 नैनोमीटर में आ जाएंगे। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। तो 7 क्यों होगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो इस टॉपिक से मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझा सकूं कि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम क्यों आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है रिचर्ड फेरमैन इज ऑफन क्रेडिट विथ प्रेडिक्टिंग द potential of nanotechnology. What was the title of his famous speech given on December 29 in 1959? तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक की बात हो रही है जिसका नाम है रिचर्ड फेरमैन। तो इन्होंने एक प्रेडिक्शन दिया था नैनो टेक्नोलॉजी पर और उनका जो स्पीच था बहुत फेमस हुआ। और वो उस जो स्पीच है उसका टाइटल पूछ रहा है कि कौन सा है, जो कि 29 दिसंबर 1959 को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड है यानी कि ये जो टाइटल है ये किसने दिया था, रिचर्ड फेरमैन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्पीच इन टाइटल देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम वाज गिवन बाय साइंटिस्ट। तो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था जिसमें कि पूछा हुआ है कि एक स्पीच है जिसका टाइटल है देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, ये किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपने देख चुके हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रिचर्ड फेरमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ डीएनए इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि डीएनए का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो नैनोमीटर में है तो आप नैनोमीटर वाला तो आंसर बताएंगे ही बताएंगे, आपको हमें कमेंट करके एंगस्ट्रॉम में कितना होगा ये भी बताना है। तो ज़रूर बताइएगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है नैनो पार्टिकल ऑफ विच सबस्टेंस वर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टीपू सुल्तान का तलवार था उस पे कौन सा नैनो पार्टिकल के रूप में सबस्टेंस पाया गया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है आयरन, तीसरा है कार्बन और चौथा है कॉपर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कार्बन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज
मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ज़रूर फिजिक्स में पढ़ते आए होंगे क्लास 9 से लेकर ही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 10 के पावर -9। 1 नैनोमीटर में 10 के घात -9 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पार्टिकल्स हैविंग द साइज बिटवीन आर कॉल्ड एज नैनो पार्टिकल और नैनो मटेरियल, यानी कि जो नैनो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज़ कितने से कितने के बीच होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच जो नैनो पार्टिकल है उनका साइज़ होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर कार्बन नैनो ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है आइजेमा इन 1991। तो आइजेमा ने 1991 में कार्बन नैनो ट्यूब की खोज की थी, तो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु डिस्कवर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड ग्रेफिन, यानी कि कार्बन का जो एलोट्रॉप है ग्रेफिन, इसको किसने डिस्कवर किया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जेम एंड नेवोसेल्व, और ये डिस्कवर किए थे 2009 में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ गोल्ड सोल्यूशन इज़, यानी कि गोल्ड सोल्यूशन का कलर कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जो गोल्ड सोल्यूशन का कलर है वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल साइज़ पे, यानी कि गोल्ड के पार्टिकल साइज़ पे। तो आपने अगर कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज़, यानी कि आपको 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर का यहाँ पर आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है मैं सीधे आपको बता देता हूँ, आंसर है क्वांटम डॉट्स, यानी कि 0 डायमेंशनल वाला जो नैनो स्ट्रक्चर है वो है क्वांटम डॉट्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज़, यानी कि 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर का कौन सा एग्जाम्पल है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, 0 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है क्वांटम वायर्स। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज़, तो 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर है क्वांटम वेल्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज़, यानी कि 3D जो स्ट्रक्चर है नैनो स्ट्रक्चर वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है नैनो पाउडर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के MCQ पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।